हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं वायरल क्वेश्चंस, यानी कहने का मतलब है ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसके हम लोग 5 सेट करेंगे। सेट 1 है और आप सभी अगर सिर्फ इन 5 सेटों को कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 40 आपको बनाने रहते हैं एसएसटी में। याद रखिएगा 50 क्वेश्चन हूबहू आ जाएगा इससे टोटल 200 क्वेश्चनों 400 क्वेश्चनों में। ठीक है, क्योंकि एक सेट 80 क्वेश्चन है एक सेट में, तो 400 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और ये कितने दिनों में आपको मिल जाएगा, तो याद रखेंगे आज हम इसका 2 सेट करा देंगे। तो आप सभी याद रखेंगे, थोड़ा इसको फास्ट करते हुए चलेंगे और जो भी क्वेश्चन अगर बताने लायक होगा वो सभी बताते हुए मैं चलूँगा। चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए वीडियो का। ठीक है, और यहाँ पे भारत में वित्तीय वर्ष होता है, याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष, जो कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को विषुवत रेखा के द्वारा दो गोलार्धों में बांटता है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की उपलब्धता अधिक है, इसीलिए इसको स्थल गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की उपलब्धता अधिक है, इसीलिए इसको जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए बताएंगे, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। सभी को पता है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो कि ऑप्शन बी है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत में याद रखेंगे भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो याद रखेंगे बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप सभी बताते हुए चलेंगे कि बाघों के संरक्षण के लिए कम से कम 5 ठो याद रखेंगे अभयारण्यों का नाम लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर देखेंगे, झारखंड का झरिया क्षेत्र, झारखंड का झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं, याद रखेंगे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। कोयला उत्पादन और भंडार की दृष्टि से सबसे याद रखेंगे कौन सा राज्य जो है भारत का सबसे आगे है या सबसे अधिक उत्पादन करता है और भंडारित है, तो याद रखेंगे झारखंड। ठीक है, चलिए आगे जो भी बात यहाँ पे पूछा जाएगा वो सभी बताते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने में पड़ी, तो याद रखेंगे ब्रिटेन में पड़ी, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। तो नीति आयोग का स्थापना जो हुआ 2015 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बंगाल की शोक है, यानी बंगाल पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है। सभी को पता है दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, याद रखेंगे कर्मनासा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या है, शोक कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो सभी को पता है वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो बताएंगे बीमारू राज्य कौन सा नहीं है। बिहार है, मध्य प्रदेश है और ओडिशा भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तो याद रखेंगे मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, संस्थागत वित्त का साधन है, तो याद रखेंगे व्यवसायिक बैंक जो होता है वो वित्त का साधन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताते हुए चलेंगे, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो याद रखेंगे भारत। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और अभी सभी लोग बताएंगे क्यूबा और चीन में कौन सी व्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है। 3 तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जल्दी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की प्रकारों का वर्णन करें। तो ये इनके बारे में, तीनों के बारे में वर्णन कर देना है। ठीक है, आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में या अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताते हुए चलेंगे कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो था किस प्रांत से शुरू हुआ था, प्रांत यानी राज्य, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। संघ
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? संघ सरकार का एक उदाहरण है। अमेरिका जो है संघ सरकार का एक उदाहरण, जो कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैगजीन का उपयोग किया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, 10 केजी मैगजीन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो सभी लोग जानते हैं 65% जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में सोपनी कृषि प्रचलित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? जल्दी से बताएंगे किसने कहा था कि मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो याद रखेंगे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो याद रखेंगे वो था अमृत बाजार पत्रिका। एक क्वेश्चन एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखेंगे रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 22 नंबर, इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? तो याद रखेंगे मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? तो मध्यम वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जल्दी से बताएंगे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं ये पूछा जाता है? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। याद रखेंगे इस बात को। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखेंगे बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, ऑप्शन लेनिन की मृत्यु, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बताएंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई? ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल के लेखक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हुए चलेंगे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिनेवा समझौता कब हुआ? तो याद रखेंगे जिनेवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किसके दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो थी वो हुई थी 1990 के दशक में हुई थी, जो कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया था? तो याद रखेंगे पुर्तगालियों के द्वारा पहला छापखाना लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रवाद की भावना, यहाँ पे पढ़ेंगे क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ठीक है, कुपरिणाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखेंगे अलगाववाद। ठीक है, अलगाववाद हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। जो संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन याद रखेंगे अभी कितनी है? वर्तमान में 22 भाषा हैं। ठीक है, बिहार में पंचायती राज संस्था है, एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय? तो याद रखेंगे बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का मतलब कब देश घोषित किया गया था? तो वो याद रखेंगे 1971 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय लोकतंत्र कैसा है? एक सफल लोकतंत्र है, या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो याद रखेंगे एक सफल लोकतंत्र भी है और एक भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों।
ठीक है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? याद रखेंगे किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखेंगे औद्योगिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में आता है याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता है गोवा की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति, गोवा में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे विकसित देश कहलाता है। विकसित देश में कौन सा देश आता है? नाम जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हर एक प्रश्न का आंसर जरूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हुए चलेंगे। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है? याद रखेंगे धात्विक मुद्रा, सोने की मुद्रा या पत्र मुद्रा, उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे अभी के समय में सभी मुद्राएं क्या हैं? विकसित हुई हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी अभी के समय में पत्र मुद्रा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा जो है सबसे ज़्यादा क्या है प्रचलित हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंकों का एकीकरण जो था 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे 2 क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि अगला इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? याद रखेंगे खनिज का, सौर ऊर्जा का, हवा का या पानी का। तो जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से प्राकृतिक संसाधन का जो है खनिज तेल का जो है सबसे ज़्यादा भंडार सीमित है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बताएंगे भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल। ठीक है, भाखड़ा नागल जो है सतलज नदी पर है। ठीक है, यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, भाखड़ा नागल, एक पूछा जाता है हीराकुंड परियोजना। तो याद रखेंगे हीरा क्या होता है? महंगा होता है। तो याद रखेंगे महानदी पर है। हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी पे है, याद रहेगा। ये 2 नदियों का नाम याद रख लेंगे, बाकी सबका जो नाम है उस अपने ही सेम नामों पे होता है। जैसे कि कोसी नदी परियोजना कोसी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी परियोजना तुंगभद्रा पे है। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वो बताएंगे। बहुउद्देशीय परियोजना क्या कहते हैं? ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रहेगा। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा, कपासी मृदा। याद रखेंगे कि रेगुड़ मृदा अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला, तो याद रखेंगे तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलेंगे कब किया गया था। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा है? तो याद रखेंगे चीन जो है चाय उत्पादन की दृष्टि से सबसे क्या है बड़ा देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, मेरे तरफ से ये क्वेश्चन पक्का है कि दोनों सेट में किसी सेट में आएगा जरूर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। कांवर झील जो है यह बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, कई बच्चे भागलपुर इसका आंसर बता रहे हैं, तो याद रखेंगे कि भागलपुर नहीं होगा, याद रखेंगे कहाँ है? बेगूसराय में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। तो याद रखेंगे बम विस्फोट जो है ये प्रकृति द्वारा नहीं होता है, मानव निर्मित घटना है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। ठीक है, समुद्र में भूकंप आने पे सुनामी उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जलवेराइन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? जलवेराइन जो थी एक किसकी संस्था थी? तो याद रख लेंगे व्यापारियों की एक जलवेराइन संस्था थी, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संप्रवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था?
संप्रवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, रूस में संप्रवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे निक्सन था। कौन था? निक्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस तिथि को हुआ था? सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था वो 1929 ईस्वी में हुआ था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता होता है? जल्दी से बताएंगे, तो याद रखेंगे बॉक्साइट का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे यूरेनियम का मुख्य उत्पादक स्थल जो था जादूगोड़ा है। क्या है? जादूगोड़ा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या हरियाणा। तो बताएंगे क्या बना हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा बिहार। दलित और महादलित की एक नई पहचान जो है बिहार बना हुआ है। नस्ल के आधार पर नस्ल का आधार क्या है? तो याद रखेंगे जीव शास्त्र। नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 4 दिया गया है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नरेगा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर या विश्व स्तर पे कार्य करती है या इनमें से कोई नहीं? सभी को पता है राष्ट्रीय स्तर पे नरेगा कार्य करती है, जो कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी 1935 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना, वर्षा की अधिकता होना। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वर्षा की अधिकता होना नदियों में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जब कहे तो याद रख लेना 1920 ईस्वी में। अगर इस बात को नहीं जोड़ता है, अगर बोले कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1950 ईस्वी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो याद रखेंगे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो था हेम्फ्री डेवी ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में सबसे पहले 1854 ईस्वी में सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो था वो किसने किया था? जल्दी से बताएंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स वाट, जॉन के या जेम्स हेनिवग्स या कॉम्पटन? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे 71। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हुए चलेंगे। लंदन में क्वेश्चन क्या है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी बातों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से
क्या जमाव संभव हुआ है? तो याद रखेंगे अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो याद रखेंगे संपत्ति जमाव संभव हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े कि इंडिका की रचना किसने की? ये क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड का कोई ऐसा सेट नहीं हो, कोई ऐसा पेपर नहीं हो, आप जाकर देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आप पूछे। तो याद रखेंगे इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्या है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी में भी पूछा जाता है। उदयन के समय बनी थी। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था? विश्व में, याद रखेंगे भारत में नहीं, विश्व में। तो 1863 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो लंदन शहर है। कौन सा है? लंदन शहर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? याद रखेंगे यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूनानियों का, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता आप सभी बताएंगे किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। याद रखेंगे दो, लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बताएंगे 80 एक क्वेश्चन ए सेट ए में आपने 80 में कितने स्कोर किए? कमेंट बॉक्स में सभी का स्कोर का इंतजार रहेगा मेरा। और सेट 2 जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगला सेट आपके लिए बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो क्लास समझ में आई होगी, और याद रखिएगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।